हो गया। देखते रहना भाई क्लास 10th वाले, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण देखना, यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो रासायनिक अपक्रिया आएगा या तो जितने भी प्रकार की अपक्रिया हैं, ठीक है। क्लास 10th वाले लिखना रासायनिक अपक्रिया, नॉइस ज्यादा तेज है। रासायनिक अपक्रिया लिखना, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया लिखना, रासायनिक अपक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ लिखना, ऐसा नहीं, वह क्रिया, वह क्रिया, वह अपक्रिया जिनमें, वह अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर देखना, वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया उन्हें हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। याद रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां से लिख लेना। ले रासायनिक अपक्रिया से एक क्वेश्चन आएगा क्लास 10th वाले, ठीक है। इस बार भी आया था संयोजन अपक्रिया से, याद है, पेपर आप देखे थे ना 2026 का। तो याद रखना, दो या वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। जैसे देखना, यस C प्लस O2 तो क्या बनाएगा, CO2, यह कहलाता है रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण, ठीक है। और एक एग्जांपल लिखना, एग्जांपल आप समझोगे। एग्जांपल नंबर 2 लिखना, एग्जांपल नंबर 2 लिखना, यस प्लस O2 तो बनाएगा SO2, यहाँ 2 रहेगा। आप बैलेंसिंग सीखेंगे, ठीक है। अभी तो बैलेंसिंग तुरंत नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन आप बैलेंसिंग जरूर सीखेंगे, ठीक है। क्लास 10th में बैलेंसिंग आता है, ठीक है। केमिकल बैलेंसिंग से क्वेश्चन भी आता है और बैलेंसिंग से भी क्वेश्चन आता है। बता लो कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, फिर से बताना। दो या वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, बोलते रहना, वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया आपके दिमाग में चल रहा होगा, रासायनिक अपक्रिया क्या है सर, रसायन क्या है। याद रखना, आपके दिमाग में चल रहा होगा रसायन क्या है। हम इधर लिख दें रसायन, वीडियो में आ रहा है रसायन, रसायन देखना, रसायन क्या है, रसायन अपक्रिया या रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा रसायन क्या है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भैया, दूध से दही बनना, दही बनना। आप बताओ जी, कुछ दूध से किस में जा रही है, दही में, दूध से दही में जा रहा है। तो आप बताओ, फिर दही से दूध में आएगा, नहीं आएगा। अर्थात भैया रासायनिक अपक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में चल रही है आपको, अर्थात एक ही दिशा में चल रही ना, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम नए से फिर पुराने में नहीं आ सकते हैं। जैसे जी हम एक ही में ही जा सकते हैं ना, तो दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक अपक्रिया। आप बताओ जी, कोयले का जलना, कोयले का कोयल लिख दिए, कोयले का जलना,
कोयले का जलना कौन सा क्रिया है? रासायनिक अपक्रिया है, लिखते रहना। अब बताओ भोजन का पाचन, भोजन का पाचन क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। भोजन का पाचन, भोजन का, दिखाई दे रहा है ना जी, भोजन का, भोजन का पाचन क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। और बताओ, और बताओ परमाणु विस्फोट क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। परमाणु विस्फोट क्या है? रासायनिक अपक्रिया है ना भैया? हाँ। और बताओ परमाणु विस्फोट के अलावा और एग्जाम्पल बताओ। हम यहां लिख देते हैं, यहां दिखाई दे रहा, वीडियो में आ रहा है। हाँ बताओ, यहां एग्जाम्पल और लिखते हैं। याद रखना एग्जाम्पल भैया, आप याद रखते रहना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बताना। और कोई अपने पास पांचवा बताना, क्लास 10 वाले पांचवा बताओ। हाँ, परमाणु विस्फोट हो गया। और बताओ भोजन का पाचन और श्वसन, श्वसन, श्वसन। और बताओ, हाँ नहीं, और बताना कोई। हाँ, उत्सर्जन श्वसन में आ जाएगा, उत्सर्जन तो श्वसन में आ गया। और बताओ कोई एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल बताना। हाँ, भोजन का पकना, भोजन का पकना, भोजन का पकना, पकना किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक अपक्रिया का। ठीक है, या पूछेगा बहुविकल्पी में, यहां से क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा, जैसे पूछेगा भोजन का पचना किस अपक्रिया का उदाहरण है? भोजन का पचना किस अपक्रिया का उदाहरण है? तो आप क्या बताएंगे भैया? रासायनिक अपक्रिया। किस अपक्रिया का? रासायनिक अपक्रिया का। परमाणु विस्फोट किस अपक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अपक्रिया। किस अपक्रिया का? रासायनिक अपक्रिया। जैसे अब बताओ, दूध से दही में, दूध से दही बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अपक्रिया। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुविकल्पी अगर पूछेगा तो यहां से पूछेगा। ठीक है, याद रखना क्लास 10 वाले बहुविकल्पी बहुत जरूरी है, 20 नंबर। ठीक है, तो आज हम नए स्टार्ट करते हैं और यहां से रोज वीडियो डालेंगे आपको, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ना। ठीक है, तो बताओ पहला, दूध से दही बनना किस अपक्रिया एग्जाम्पल है? रासायनिक अपक्रिया। कोयले का जलना किस अपक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अपक्रिया। भोजन का पचना किस अपक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अपक्रिया। परमाणु विस्फोट किस अपक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अपक्रिया। समझ में आना जी? हेड डालना, रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। हेड डालना, हम मिटा दें इसे, आप छाप लेना, मिटाते हैं हम। याद रखना, ये गेट बंद कर दो तो बस, दरवाजा लॉक कर दो, लॉक कर दो। हाँ, लॉक करना, आवाज ना हो गया। इसे मिटा दें, रासायनिक अपक्रिया। हाँ, अरे बोलो जी। लिखना, रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक, रासायनिक अपक्रिया को, अब क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब क्या क्या प्रभावित करेगा बता सकता है? जैसे पहला है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, बहुत अच्छा। रंग में परिवर्तन, बहुत अच्छा जी। दूसरा, तापमान में, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। और बताना, बहुत अच्छा। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन किस अपक्रिया का? रासायनिक पूछेगा, रासायनिक अपक्रिया प्रभावित करने वाले कारक। पहला, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। पहला, दूसरा, तीसरा। और बताना, और बताना। हाँ, गैस का निकलना, बहुत अच्छा। गैस का निकलना, गैस का निकलना। रासायनिक अपक्रिया क्या करता है? प्रभावित करता है, निकलना। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी गलत हो सकता है लेकिन आपको समझा के। ठीक है, जैसे जी रंग में परिवर्तन, जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, हम चाय बनाते हैं, हालांकि एग्जाम्पल रासायनिक अपक्रिया का आपको घरेलू दे रहे हैं। ठीक है, हम चाय बनाते हैं, ठीक है, आप बताओ, हम सभी चीज डालते हैं,
चीनी, चाय पत्ती, ठीक है, अदरक, और एक नई चीज का निर्माण होता है चाय का, चाय का निर्माण। तो बताओ पहले की अवस्था कुछ और थी, चाय पकने से पहले पहले की अवस्था कुछ और थी, तो जब पक गया चाय तो रंग में परिवर्तन हुआ, अब बताओ अवस्था में परिवर्तन हुआ, चाय की अवस्था है ना जी, और ताप में परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ। हम घरेलू एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। और बताओ भोजन का पकना, भोजन का पकना, जैसे हम दाल चावल बनाते हैं सीटी लगा के, तो पहले देखना, पकाने से पहले देखना पहली की अवस्था और बाद की अवस्था देखना। पहला रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, समझ में? याद रखना रासायनिक के प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। लिख लिए, छापना जल्दी से। छापते रहो आप। हेड डालना, अगला हेड डालना, अभी नहीं, रहने दो। हेड डालना, एक मिनट हेडिंग देख लें बस। लिखना अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। हम यहां लिख देते हैं अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। यहां से बेसिक क्वेश्चन आता है अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। यहां से आप अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखना हमारे पास एक A प्लस B था और बना A और B, A और B। हमारे पास क्या था? A प्लस B, A प्लस B, तो क्या हुआ? A और B, A और B। तो जो अपक्रिया में कौन भाग लिया? A और B। जो अपक्रिया में भाग ले, ध्यान सुनना, जो अपक्रिया में भाग ले, जो अपक्रिया में भाग ले, क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। और जो अपक्रिया के पश्चात जो बने, अपक्रिया के पश्चात जो बने उसे कहते हैं उत्पाद, समझा? तो पूछेगा अभिकारक किसे कहते हैं, तो याद रखना जो अपक्रिया में भाग ले, जो अपक्रिया में भाग ले अभिकारक कहलाएगा, और जो बने वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। हम एक एग्जांपल देते हैं, आप बताना कौन अभिकारक है कौन उत्पाद। बताओ, यस प्लस O2 बनेगा 2SO2। इसमें आप बताओ कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है, कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है? यस प्लस O2 क्या है? अभिकारक। बहुत अच्छा, यस प्लस O2 क्या है? अभिकारक। और 2SO2 उत्पाद, 2SO2 उत्पाद। याद रखना, इसे आप लिख लेना, लिखो, अभिकारक लिखना, अभी छापना मत, एग्जाम्पल लिखना, लिखना। जो अपक्रिया में भाग ले, जो अपक्रिया में भाग ले, जो अपक्रिया में भाग ले अभिकारक कहलाता है। जो अपक्रिया में भाग ले क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाता है। इसके बाद अभिकारक का एग्जाम्पल लिख लेना, अभिकारक का, अभिकारक का एग्जाम्पल लिखना। अभिकारक किसे कहते हैं? जो अपक्रिया में भाग ले क्या कहलाएगा? अभिकारक। लिखना, एग्जाम्पल लिख लिया अभिकारक का। लिखना उत्पाद, उत्पाद इसे कहते हैं प्रोडक्ट। लिखना अपक्रिया के पश्चात, अपक्रिया के पश्चात, अपक्रिया के पश्चात, अपक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण हो, अपक्रिया के पश्चात नहीं, अपक्रिया के पश्चात बने पदार्थ को, अपक्रिया के पश्चात बने पदार्थ को, अपक्रिया के पश्चात बने पदार्थ को क्या कहलाते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे हम खेल में भाग लेते हैं तो खिलाड़ी कहलाते हैं। अरे बोलो ना, हाँ या ना बोलो। उसी प्रकार से ये अपक्रिया भाग लेते हैं क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। बोलोगे तो ना, जो अपक्रिया में भाग ले अभिकारक, जो अपक्रिया में भाग ले अभिकारक, और अपक्रिया के पश्चात जो बने पदार्थ को उत्पाद।
समझ में आती है? हम आपको बस 2 ही हेडिंग पढ़ाए हैं, देखना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रभावित करने वाले कारक। हेड डालना रासायनिक समीकरण, हेड डालना रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण डालो, रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण। हम इसे मिटाते हैं, हाँ अभी बता रहे हैं जी, संतुलित असंतुलित लिखना। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक, राजवीर तुम अभी से बनाते रहो भैया, ठीक है? रासायनिक समीकरण, ठीक है? हालांकि तुम्हें तो याद ही भैया, तुम तो 9th 10th तुम बहुत पुराना स्टूडेंट है। कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक समीकरण ध्यान सुनिए, लिखना वह समीकरण, वह समीकरण, वह समीकरण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले, जो रासायनिक अपक्रिया में, अपक्रिया में, क्रिया में भाग ले, भाग ले, वह समीकरण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले, उसे, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको समझाते हैं, एक मिनट रुक जाओ। रासायनिक समीकरण कहते हैं, कहते हैं, दिखाई दे रहा है ना? अरे बोलो, वह समीकरण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले, जैसे जी C+O2 बनेगा क्या? CO2, तो क्या का रासायनिक समीकरण कहलाएगा कि नहीं जी? ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा कि नहीं? अरे C भी भाग लिया है, O भी भाग लिया है, अरे हाँ बोलो, C भी भाग लिया और O भी भाग लिया, तो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। तो हम यहां लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। हालांकि यहां से क्वेश्चन बहुत कम आएगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ना के बराबर कभी पूछता ही नहीं है, अगर पूछेगा दिमाग घूमेगा तो, ठीक है? रासायनिक अपक्रिया से क्वेश्चन आएगा, लेकिन रासायनिक समीकरण हमें सब पढ़ना है, ठीक है? ये नहीं कि छोड़ो ये पढ़ो, ठीक है? आप बताओ, एक एग्जांपल और बताना। हम S+O2 बनाएगा SO2। हम इसीलिए बार बार एग्जांपल बता रहे हैं भैया कि आपको याद हो जाए, ठीक है? हम बहुत सारे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे Na+Cl तो बनाएगा NaCl। तो बताओ कौन भाग लिया? Na+Cl, जो भाग ले, अर्थात जो भाग ले, जिसका सूत्र हो, जिसका सूत्र हो। और हम यहां लिख दें क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब हेड डालना, अगला हेड डालना, रासायनिक अपक्रिया के प्रमुख गुण, डालना रासायनिक अपक्रिया के प्रमुख गुण। एक एक क्वेश्चन बताएंगे भाई, एक भी ना छोड़ेंगे, ठीक है? रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अपक्रिया के प्रमुख गुण लिखना। रासायनिक अपक्रिया के प्रमुख गुण पहला लिखना, रासायनिक अपक्रिया के प्रमुख गुण लिखना। लिखना रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। हम यहां ना लिख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं लिखना। रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक ना? रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। लिखना गुण नंबर 2, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया मूल
अपक्रियाओं से, रासायनिक अपक्रिया मूल अपक्रियाओं से। हम यहां बोर्ड पे ना लिख रहे हैं, यहां लिख लेना, ठीक है। हम बोर्ड पे कतई ना लिख रहे हैं। रासायनिक अपक्रिया मूल अपक्रियाओं से, मूल अपक्रियाओं से भिन्न होता है। मूल माने ये वाला मूल, ठीक है, मूल माने ये, ठीक है। दो ही गुण लिखना, ठीक है। हेड डालना अगला, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। यहां से भैया तो फिक्स है क्वेश्चन, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार लिखना। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। हम कल बताएंगे रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आता है आपकी 2026 में, क्वेश्चन आप देखे होंगे, ठीक है। द्विविस्थापन, विस्थापन, संयोजन, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। याद रखना रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ठीक है।